अगर जुड़ी हैं जी, आस्था नवल जी भी जुड़ चुकी हैं। आस्था जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत प्यारी मेरी छोटी बहन, बेटी और बहुत खूबसूरत लिखती और पढ़ती हैं। तो अपने माँ-बाप की जान है बेटियाँ, फिर भी सच है कि मेहमान है बेटियाँ। अपने माँ-बाप की जान है बेटियाँ, फिर भी सच है कि मेहमान है बेटियाँ और सोनिया मुख्तलिफ रंगों खुशबू लिए। सोनिया मुख्तलिफ रंगों खुशबू लिए, एक शायर का दीवान है बेटियाँ, एक शायर का दीवान है बेटियाँ, एक शायर का दीवान है बेटियाँ। तो आइए इस प्यारी सी बेटी का स्वागत करते हैं यूएसए से, अपने देश भारत में, अपनी ज़मीन पर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आस्था जी। आपको सुनते हैं, भरपूर सुनते हैं, मन से सुनते हैं। स्वागत आस्था। नमस्ते सोनिया जी, इतने सुंदर नमस्ते। तरह से आपने मुझे बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुझसे पहले जो कवियत्रियाँ थी उन्हें भी सुन रही थी, उनको भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज हमारे बच्चे जो हैं, मैं यूएसए में रहती हूँ और क्योंकि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, अलग-अलग देश से लोग आते हैं, तो इस साल से हमारे बच्चों को दिवाली की भी छुट्टी मिलनी शुरू हुई थी, क्योंकि इतने अरे वाह! अधिक वो वाले लोग हैं जो दीपावली को मनाते हैं। सिर्फ़ भारतीय ही नहीं, नेपाली भी होते हैं जो मनाते हैं। और आज जो है हमारे बच्चों की छुट्टी है, ये भी पहली बार हुई है लूनर न्यू ईयर। तो चाइनीज़ अरे न्यू वाह! ईयर है, वैसे तो ये 15 दिन का त्योहार हुँ, होता है उनका, लेकिन आज पहली बार बच्चों को इसकी छुट्टी मिली है, तो मुझे लगा, वैसे तो नए साल की कविताएँ नए साल तक ही होती हैं, पर मुझे लगा मैं अपने काव्य हर रोज़ पाठ का आरंभ 2021 पे जो मैंने अपनी कविता लिखी थी, उससे शुरू करूँ। एक मुझे अवसर स्वागत लगा कि नया साल है अगर आज, चाहे कहीं का भी हो, तो हम आज उससे शुरू कर लें। स्वागत। 2021 2021 तू जा रहा है। तूने बहुत हुँ, कुछ सिखाया है मुझे। तूने बताया है दोस्त का जाना कैसा खालीपन लाता है जीवन में। तूने हुँ, सिखाया है कि अपने पास हो या दूर, उनसे हमेशा करती रहनी चाहिए बात। यदि कोई निराश हुँ, हो तो उसे देती रहनी चाहिए आस। तू आया था हुँ, बहुत कुछ लेने अपने साथ। दिए हैं हुँ, तूने नए दोस्त भी, कई अपनों के साथ नए अनुभव भी। दिया है तूने बहुत सा समय आत्मावलोकन के लिए। आप सब समझ ही रहे होंगे, वर्क फ्रॉम होम या फिर नो वर्क। पर यस, 2021 क्या सच में तुझे ज़रूरत थी मेरे दोस्तों की? पर हुँ, 2021 क्या सच में तुझे ज़रूरत थी मेरे दोस्तों की, जिन्हें लील लिया तूने अपने भीतर? तू क्या अपने आहा, इतने सारे दिनों और महीनों के साथ भरा पूरा नहीं था? तू क्या हुँ, अपने इतने सारे दिनों और महीनों के साथ भरा पूरा नहीं था, जो सँमा लिया तूने अंदर वायरस, कभी कैंसर या हृदयाघात का बहाना? जो सँमा हुँ, लिया तूने अपने अंदर वायरस या कभी कैंसर, हृदयाघात का बहाना लेने को मेरे और बहुतों के अपनों को। हुँ, 2021 मुझे लगता है तू तलाश में था, किसी नएपन की, या मिटा रहा था अपना अकेलापन। क्या तू सच हुँ, में सिखा रहा था कुछ? अगर तू सिखा रहा था जीवन की क्षणभंगुरता और युद्ध, चोरी, आतंक की सारहीनता, यदि तू बताना चाहता था स्वच्छ वातावरण की महत्ता, विज्ञान को वरदान स्वरूप प्रयोग करने की सार्थकता, तो सुन 2021, जिनके अपने गए बस वो ही रोए। जिनके अपने गए आहा, बस वो ही रोए। समझ नहीं आई यहाँ प्रकृति को प्रेम करने की बात। नहीं समझा हुँ, कोई युद्ध, मज़हब और समाज या देश की सीमाओं की निरर्थकता। क्या तूने बात है! बार-बार वाह! समझानी चाही अर्थ और भौतिक पदार्थों की व्यर्थता। तूने बहुत कुछ सिखाया। हुँ, कठोर मास्टर की तरह दंड भी दिए, लेकिन तू सफल ना हो पाया। 2021, महामारी अभी भी गई नहीं। प्रकृति से प्रेम बढ़ा नहीं। ईर्ष्या, दंभ, द्वेष घटा नहीं। बाजार का आकर्षक स्वरूप बिगड़ा नहीं। मेरी तरह हुँ, और भी होंगे जिन्होंने तुझसे सीखा बहुत,
पर तुझसे प्रीत ना मिल पाई 2021, क्योंकि तूने छीना बहुत। तू क्यों बस 1 साल ना रहकर तू क्यों बस 1 साल ना रहकर हम मानव जैसा हो गया 2021, हम जैसा हो आहा, गया क्या बात है! 2021। वाह, वाह, वाह! वाह! बहुत लेकिन खूबसूरत आपका बहुत, बहुत खूबसूरत थोड़े शब्दों में छोटे शब्दों में क्षणिका के रूप में अपनी बात को इतने खूबसूरत से कहना कोई आपसे सीखे और उतना ही खूबसूरत आपका पढ़ने का अंदाज़ और जो आह्वान आपने किया कि उसमें मैं ऐड ऑन करती हूँ कि रे मनुपुत्र जागो, रे मनुपुत्र जागो, अपनी ही करो अर्चना, अपनी ही करो वंदना, तुम्हारी ही कल्पना की देन है तुम्हारा भगवान। रे इंसान, पूजना ही है तो मानवता को पूज, पूजना ही है तो प्रकृति को पूज, पूजना ही है तो अपनी आत्मा को पूज। सब कुछ यही है। वाह! कुछ ऐसा ही संदेश देती थी आपकी ये कविता। आगे सुनते हैं हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका एक बार शुक्रिया कर लूँ मैं। कमलेश कुमार दीवान जी, बहुत अच्छी रचना आस्था जी कह रही हैं। नीता जोशी जी, कोरोना पर रचना बहुत सुंदर। सोनिया जी, नीता जोशी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। स्वागत कर रहे हैं आपका हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हरीश नवल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर और बहुत-बहुत शुक्रिया। उत्तम सलाही जी बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आभा चौधरी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और जितने भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं और आगे हमें सुनेंगे, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए चलिए आगे हम सुनते हैं एक और कविता आस्था जी की। जी, तो अभी तो हमने लूनर न्यू ईयर की बात करी, लेकिन फरवरी का आगमन हमारे लिए मतलब बसंत का आगमन। और जी, कहते हैं कि 26 जनवरी की परेड के बाद जो ठंडक है वो कम होनी शुरू हो जाती है और पुष्प खिलने लगते हैं। तो बसंत पर एक कविता है, मेरी स्वागत, काफ़ी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, बसंत। स्वागत। मोर की आवाज़ सुनाई देने लगी है, कोयल भी आहा, धीरे-धीरे बौर आए आम के वृक्ष पर आने लगी है। शहतूत का हुँ, पेड़ पहले जैसा फिर से नए पत्तों के साथ हरा हो गया है। क्या बात है! ठंडी बयार के सुस्त होने से कांच की खिड़कियां फिर से खुलने लगी हैं। हुँ, सुनाई हुँ, देने लगी हैं पड़ोसी नानी की आवाजें। रिश्तों में क्या बात आई है! शीतलता भी खिड़कियां खुलने से खत्म हो गई हैं। कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो अगर ना हो फिर से सर्दियों का सा शीत जमाव, और ना पड़े इतनी हुँ, अधिक गर्मी की लगी जाए आग। ना हो ऐसी वर्षा जिससे हर पहचान धुल जाए। क्या तुम रिश्तों में हमेशा नहीं रह सकते बसंत? क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! बहुत खूबसूरत। क्या धन्यवाद। तुम रिश्तों में हमेशा नहीं रह सकते बसंत, बस इसी लाइन में जो गहनता है, इसी लाइन को जिसने समझ लिया, तो अपने आप ही खूबसूरत रिश्ते हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि ज़िंदगी सालों में नापी जाती है, जी तो उम्र जाती है। ज़िंदगी लम्हा-लम्हा जी जाती है और फिर लम्हा-लम्हा सदियों तक की जाती है। और ज़िंदगी का चुस्की-चुस्की करके मज़ा लें आस्था जी की कविताओं के साथ। अगली वाह! कविता आस्था जी सोनिया जी, आपको बहुत-बहुत इतना सब याद कैसे रहता है? तो बहुत-बहुत स्वागत। मैं अपनी ही बहुत बार पढ़ी हुई कविताओं को भी मुझे पढ़ के ही बोलना पड़ता है। बहुत आपको भी साधुवाद, आप इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट करती हैं। तो अब क्योंकि बसंत की बात हुई है, तो बसंत में पतंग तो होना आवश्यक ही है। तो बेशक। पतंग कविता है एक, ये मैं कभी ज़्यादा सुनाई नहीं है, तो मुझे लगा सोनिया जी जैसे सुनने वाले हैं, तो मैं सुना देती हूँ। स्वागत, बहुत-बहुत स्वागत। पतंग को देखती हूँ, आशान्वित हो जाती हूँ। लहराती, इठलाती वह घूम रही है। असीम हुँ, आकाश उसकी परिधि है। बड़े वेग से हुँ, टहल रही है, झूम रही है। विपरीत आहा, परिस्थितियों, विरोधों से नहीं डरती वह। जितनी तेज हुँ, हवाएं आती, उतनी ही ऊंची उड़ान वह भरती। उसे हुँ, देख लगता है मुझको, यही तो मैं हूँ। हुँ, यहाँ हुँ, मैं संबोधित करना चाहूंगी हम सभी स्त्रियों को भी। यही सभी तो मैं स्त्रियों हूँ, को। मैं पतंग हूँ, उसमें और मुझ में अलग ही क्या है। वह भी निर्देशों का पालन करती है, उसमें और मुझ में अलग ही क्या है।
वह भी निर्देशों का पालन करती है, जितनी स्वतंत्र दिखाई देती, उतने ही दीर्घ बंधन में बंधती। जिस ओर क्या बात डोरी है! को खींचा जाता, उसको उसी ओर जाना पड़ता। क्या बात है! जिस ओर डोरी को खींचा जाता, उसको उसी ओर जाना पड़ता। जैसे ही स्वतंत्र होने की इच्छा करती, दूर डोरी से कट-कट जाती। आकाश हुँ, उसे अस्वीकार करता, हवाएँ उसे चीर देतीं। सच मैं पतंग हूँ, खुली, स्वतंत्र, उड़ने वाली, पर अपनी डोरी से बंधी। सच क्या मैं बात पतंग है! हूँ। और पतंग पर ही एक और कविता है, निर्बंध। स्वागत। हुँ, निर्बंध। आई थी उड़कर कहीं दूर से एक चमकीली सुनहरी हुँ, पतंग। आई थी उड़कर कहीं दूर से एक चमकीली सुनहरी पतंग और टंग गई थी मेरे आंगन में उगे आम के वृक्ष से। टहनी क्या ने बात उसे है! जकड़ा था, हवा ने उसे पकड़ा था, तमतमाते सूरज की रोशनी में वह चमचमा रही थी। ये हुँ, ऑब्वियस है कि तब की कविताएँ हैं जब मैं भारत में रहती थी, जब मोर की आवाज़ आती थी और पतंगे मेरे आम के वृक्ष पर अटकती थीं। टहनी ने उसे जकड़ा था, हवा ने उसे पकड़ा था, तमतमाते सूरज की रोशनी में वह चमचमा रही थी, अपनी स्वतंत्र उड़ान भरने को वह छटपटा रही थी। उस क्षण लगा कि किसी ने पकड़ा है मेरी सारी उमंग को और जकड़ा है मेरी हुँ, तरंग को। तभी हवा का हुँ, एक सबल झोंका पतंग को मिला और उड़ा ले गया उसे कहीं दूर, बहुत दूर। मैं भी निश्चिंत हो उठी, जग उठा सोया आत्मविश्वास, झटक दी वो सारी पट्टियाँ जो मेरे घावों पर आहाहा! बंधी थीं। घाव क्या बात है! जो वाह! अविश्वास की चोटों से उभरे थे। पतंग वहाँ नहीं थी, मेरी उमंग थी और पतंग की चमक न जाने मेरी आँखों में कैसे भर गई थी। क्या बात है! बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत तो और अब बहुत हमने खूबसूरत कमेंट आपके लिए आ रहे हैं। जी, कमलेश जी कह रहे हैं, बसंत, मोर की आवाज़, आम की बौर, शहतूत, क्या तुम रिश्तों में हमेशा नहीं रह सकते? बहुत अच्छे बिंब और खूबसूरत संदेश आस्था जी आपने दिया। तुलनात्मक विवरण है, अच्छी रचना है। बेशक बहुत अच्छा कह रही हैं आप, बहुत डीप गहरी तो है ही आपकी कविताएँ, लेकिन हमारे सुनने वाले श्रोता भी उतने ही गहरे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से वो अपने आप को आपकी इन कविताओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके कहन, जो आपका लहज़ा है, वो भी बहुत खूबसूरत है कि वो सीधा उनके दिलों तक दस्तक दे रहा है। तभी अपनी कविता की एक आखिरी सी लाइन मैं पढ़ूँगी, पूरी कविता तो नहीं, कि अपने आस-पास सबको देकर एक खुला आसमान, अपने आस-पास सबको देकर एक खुला आसमान, खुली आँखों से ढूँढती रही अपने लिए, बस एक मुट्ठी आसमान, खुली वाह! आँखों से ढूँढती रही अपने लिए, बस एक मुट्ठी आसमान। सुनते बहुत हैं सुंदर। अंकुश जी को। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कमलेश कुमार दीवान जी हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं और अपनी बहुत सार्थक अच्छा, टिप्पणियाँ देते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके भी प्रशंसक हैं, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी सुनने वालों बहुत का। शुक्रिया। तो क्योंकि हमने चाइनीज़ न्यू ईयर, बसंत की बात कर ली, अब वैलेंटाइन्स डे को नहीं भूलना चाहिए। वो भी फरवरी में ही आता बेशक। है, आज 1 फरवरी है। तो ज़्यादा नहीं है, प्रेम कविताएँ वैसे लिखी बहुत हैं, पर उनको सबके सामने शेयर करने में थोड़ी हिचक-सी होती है, तो 2-3 ऐसा नहीं छोटी-छोटी होना सी चाहिए, पढ़िए। छोटी-छोटी पढ़िए। सी हैं, तो वो सुनाती हूँ। तुम्हारे स्वागत नाम। है। तुमने कहा था मुझसे, करने को एक कविता तुम्हारे नाम, ढूँढने पर हुई हुँ, मैं नाकाम और कहीं ना मिली इससे लंबी और सुंदर कविता, मेरी ज़िंदगी जिसका है नाम। क्या बात है! वाह, वाह, छोटी वाह, वाह! छोटी-छोटी सी हैं। एक है बहुत खूबसूरत। वापसी। हुँ, आज फिर तुम्हें अपने करीब पाया, आज फिर तुम्हारा प्यार मेरी आँखों से छलक आया। तुम्हें देखकर, महसूस कर, बहुत दिनों बाद जीवन मेरे पास लौट आया। क्या बात है! एक वाह, है वाह! सामीप्य। जी, ये वो कविताएँ हुँ, हैं जो मैं अक्सर पढ़ती नहीं हूँ। बहुत सामीप्य। खूबसूरत कविता है, बहुत खूबसूरत। तू, तुम, आप।
तू, हुँ, तुम, आप, अब ये सारी स्थितियाँ खत्म हुईं, ये औपचारिकताएँ मिट ही गईं। भावों ने हुँ। कहा, आँखों ने सुना, मौन की भाषा आरंभ हुई। क्या बात है! वाह, 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 वाह! धन्यवाद, क्या क्योंकि आज बात मैं है! ये सोच ही रही थी कि क्या-क्या है, 1 फरवरी है तो मुझे सब कुछ लग है। रहा था फरवरी में क्या-क्या होता है और कि तुम्हें उड़कर अपने जिस्म पर, तुम्हें उड़कर अपने जिस्म पर, तुम्हें छूकर अपनी आँखों से, सभी आयतें पढ़ ली मैंने, सभी आयतें पढ़ ली मैंने। वाह! अच्छा जी, आपका स्वागत है। बहुत ही सुंदर। तो जैसा मैं जानती हूँ, मैं ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करती भारतीय समाचार, लेकिन आजकल चुनावी दौर चल रहा है। हर न्यूज़ बेशक। चैनल बार-बार कौन जीतेगा, क्या होगा? तो एक कविता लिखी थी तब जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, पर चुनाव कहीं के भी हों, आजकल जो राजनैतिक दल हैं, हर जगह एक जैसे ही होते हैं। तो उस पर हुँ, कविता है, पार्टी पार्टी। ऐसी स्वागत। कविताएँ मैंने ज़्यादा लिखी नहीं हैं, राजनैतिक कविताएँ, स्वा शायद मेरी एक ही ये राजनैतिक है। पार्टी पार्टी। देश के लिए कुछ करना चाहते हो क्या? अपने देश का हुँ, परचम विश्व में फैलाना चाहते हो क्या? अरे छोड़ो, हुँ, अरे छोड़ो देश का होकर क्या करोगे? अरे छोड़ो हुँ, देश का होकर क्या करोगे? आओ अपनी जेबें भर लो, अपना नाम बड़ा हुँ, तुम कर लो। आओ पार्टी हुँ। पार्टी खेलो, आओ आहाहा! पार्टी पार्टी सही है। खेलो। कोई भी एक दल, कोई भी एक दल यानी राजनैतिक दल तुम चुन लो। आओ पार्टी पार्टी खेलो। दूसरी पार्टी के सारे कार्यक्रमों पर रोक लगा दो। अच्छा बुरा हुँ, सच्चा झूठा कड़वा मीठा, अच्छा बुरा सच्चा झूठा कड़वा मीठा इन सब की चिंता मत करना। बस अपनी अपनी हुँ, पार्टी चुन लो, फिर विपक्ष से संग्राम तुम कर लो। कौन सी पार्टी, हुँ, कौन से मुद्दे, कौन से आदर्श हैं हमको चुनने। हुँ, आदर्शों के बस नारे लगाओ, सच में कोई आदर्श मत अपनाओ। आदर्शों के बस नारे लगाओ, सच में कोई आदर्श मत अपनाओ। हर बात को ही चिल्ला चिल्ला कर मुद्दा बनाओ। ईर्ष्या हिंसा द्वेष बढ़ाने का कोई भी तुम चांस ना छोड़ो। ईर्ष्या अच्छा द्वेष है। हिंसा बढ़ाने का कोई भी तुम चांस ना छोड़ो। आओ कोई पार्टी चुन लो, आओ अपनी जेबें भर लो, आओ पार्टी पार्टी खेलो। आओ पार्टी पार्टी खेलो। ध्यान से एक और बात समझ लो, ध्यान से एक और बात समझ लो। नहीं जमे जो कोई सिक्का, लगे तुम्हारी कोई नहीं सुनता। बिना शर्म के पार्टी बदल लो या फिर अपनी ही एक पार्टी बुन लो। बिना शर्म हुँ, के पार्टी बदल लो या फिर अपनी ही एक पार्टी बुन लो। चाहे तुम्हारा जो भी हो पेशा, बस अपनी एक हुँ। पार्टी चुन लो। देश को भूलो, मूल्यों को छोड़ो। देश को भूलो, मूल्यों को छोड़ो। आओ पार्टी पार्टी खेलो, आओ अपनी जेबें भर लो, आओ अपनी जेबें भर लो। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने इस व्यंग को पढ़ा, लिखा और कहा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आशा आपको आने वाले समय के लिए कि यूँ ही आप कहती रहें और यूँ ही इसी अंदाज़ में आप पढ़ती रहें। आपके कहन के अंदाज़ की भी बहुत तारीफ़ की जा रही है, बहुत सुंदर रचना, अति उत्तम। ईर्ष्या, दंभ ये भी महामारियाँ हैं, सही है आस्था बेशक, ये महामारियाँ अभी भी हमारे समाज में हैं। हरीश नवल जी उत्कृष्ट कविता कह रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और शुक्रिया। विनय पवार जी बेहद खूबसूरत कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, मैं बसंत हूँ, ऐसा नीता जोशी जी कह रही हैं। जितनी खूबसूरत आपकी कविताएँ हैं, उतना खूबसूरत आप इन्हें पढ़ रही हैं, ऐसा मधु मधुमन जी कह रही हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन और इतनी रात तक आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक भी। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ और आइए फिर से सुनते हैं आस्था जी को। आस्था जी, मैं ये बात इस मंच से खुले दिल से कहना चाहती हूँ कि क्षणिकाओं के रूप में, छोटी कविताओं के रूप में बड़ी बात को कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हर कोई इतनी खूबसूरती से इन्हें नहीं कह पाता और ना ही दूसरे के दिल तक इसे पहुँचा सकता है। बहुत खूबसूरत आपका अंदाज़।
बहुत-बहुत मेरा प्यार और बहुत-सी शुभकामनाएँ। चलिए आगे बहुत-बहुत सुनते हैं। धन्यवाद। देखिए, क्योंकि अब हम फरवरी और आजकल जो चल रहा है, तो मेरे लिए फरवरी महीना बहुत, बहुत ख़ास है। क्योंकि अ, इस महीने में मेरी माँ का जन्मदिन होता है। 4 फरवरी को मम्मी का जन्मदिन है। तो एक कविता है जो मेरी अधूरी कविता है, मैं इसे कभी पूरा कर नहीं पाई, पर फिर भी मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ। स्वागत है। बर्तन का ढक्कन ढीला हो तो चम्मच को पेचकस बना कस देती थी। बुक सही शेल्फ में, की प्लाई अलग हो तो झट बच्चों की मेज से फेविकॉल ला चिपका देती थी। नई जीन्स घुटने से फट जाए तो आकर्षक पैबंद लगा देती थी। किताब का क्या मुख बात है! पृष्ठ पढ़ता देख जिल्द चढ़ा देती थी। दिन भर चीजों की मरम्मत किया करती थी मेरी माँ। घर की डॉक्टर, पेंटर, मिस्त्री, सब कुछ तो थी मेरी माँ। सबको समय देती थी, प्यार करती थी। पर न जाने क्यों अपने पैरों का दर्द, घुटनों की तकलीफ, आंखों की कम हो किसी ही सहती थी। बस पता है, बहुत कुछ लिखना चाहती थी, पर मैं इसके आगे कभी कुछ लिख ही नहीं पाई। पर मैं सभी इसी माँओं में को ये बहुत बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ की मरम्मत करते हो, अपने आप को क्यों भूल जाते हो? और बड़ी बात अब है। वो दौर चला गया जब कहा जाए कि माँ तो बस त्याग की मूर्ति है और ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप ऐसा को तो भी नहीं है, पर फिर भी आस्था तुम भी एक माँ हो और हम भी हैं, तो ऐसे में बस जी, यही आता है कि मैं खुद गीले में सो, जब उसे सूखे में सुलाने लगी। मैं खुद गीले में सो, जब उसे सूखे में सुलाने लगी। हाँ, माँ बनने के बाद मुझे फिर माँ याद आने लगी। हाँ, वाह! माँ बनने के बाद मुझे फिर माँ याद आने लगी। वाह! तो बहुत ही सुंदर। उत्कृष्ट व्यंग कह रहे हैं हरीश नवल जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हरीश नवल जी हमारी आस्था जी के पिता हैं। मैं ये भी कह सकती थी कि आस्था जी हरीश नवल जी की बेटी हैं, बट ये शायद सुनने में और भी खूबसूरत लगेगा कि हरीश नवल जी आस्था जी के पिता हैं। तो आपका जी, इस मंच से स्वागत करती हूँ। चलिए आस्था जी आगे बढ़ते तो जहाँ माँ के जन्मदिन की बात हुई है, तो उनकी एक मैं अक्सर सुनाती हूँ ये कविता, शायद आप सभी ने सुनी हो, पर उनकी बहुत मनपसंद कविता है, इसलिए सुना रही हूँ। और हम उसकी पृष्ठभूमि ये है कि उनकी 2 ही बेटियाँ हैं, एक अमेरिका में रहती है, एक इटली में रहती है। तो सुनिएगा, हैं। शीर्षक है चिड़िया फुर। मेरे हुँ, घर रोज़ आती है एक नन्ही-सी चिड़िया। मेरे घर रोज आती है एक नन्ही सी चिड़िया, दाना चुगती है, वरांडे में कुछ देर मटकती है, किसी की आहट सुन फुर्र से उड़ जाती है। कई बार हुँ, इंतजार करती हूँ उसका, पर वो मेरे रहते कभी आती ही नहीं। जब जब मैं छिपकर हुँ, उसे देखती हूँ, मुग्ध होती हूँ उस पे, मुझे खुद में मेरी माँ नजर आती है। जब जब क्या मैं उसे बात है! छुपकर देखती हूँ, मुग्ध होती हूँ उस पे, मुझे खुद में मेरी माँ नजर आती है। वो भी तो देखती थी अपनी दोनों चिड़ियों को, ऐसे ही मुग्ध होकर, जो फुर से उनके आंगन से उड़ गई हैं, जो फुर क्या से बात है! के आंगन से उड़ गई हैं। बहुत खूबसूरत, और बहुत खूबसूरत। क्योंकि आपने बताया कि हरीश नवल जी मेरे पिता हैं, तो एक पिता पे भी कविता बनती है अगर माँ की बात हुई है। बेशक, बेशक, माता-पिता बेशक। हमारे जीवन के दोनों ही वटवृक्ष हैं, आधार हैं, तो कविता का बेशक आधार शीर्षक आधार। स्वागत। थामा था मेरे हाथों को बचपन से जिसने, मेरे नन्हे हुँ, हाथों को पहचान थी उन खुरदुरे पर गर्म हाथों की। मेरे छोटे आहा! से हाथ मेरे छोटे से हाथ उनकी उँगली पकड़ पार किया करते तूफ़ान से अधिक भयावह सड़कें। वो हाथ हुँ, मेरे संबल थे, वही हाथ उठाते रहे वर्षों तक मुझे गोद में। उनके क्या कंधे बात है! सहते रहे मेरा भार, बिना किसी मांग या आशा के। मगर मेरी आंखें संजोती रहीं सपने, बड़ा होने के, बनने को मजबूत और बन जाने को एक दिन उन्हीं प्यार युक्त गर्म हाथों का सहारा।
क्या पर बात है! पहली वाह! बार पर पहली बार अपने किसी सपने को पूरा होता देख मैं भयाक्रांत हुई। इससे अधिक आहा! पीड़ा और असहाय कभी महसूस नहीं हुआ। लगा जैसे तोड़ दी हो रीढ़ की हड्डी और कहा जा रहा हो चलने को बिन सहारे के। क्या डगमगा बात गया है! क्या बात आत्मविश्वास जब अचानक मेरे पिता ने आज घबराकर थाम लिया मेरा हाथ सड़क पार करते हुए। जब क्या अचानक बात है! क्या बात है! मेरे क्या पिता बात ने है! क्या घबराकर थाम लिया मेरा हाथ सड़क पार करते हुए। देखिए, क्या हम बात सभी है! जानते हैं कि माता-पिता की उम्र को बढ़ना ही है, बहुत खूबसूरत, क्योंकि हम खुद भी बहुत बड़े हो रहे खूबसूरत। होते हैं, लेकिन जब माता-पिता को बढ़ता देख उम्र उनकी उम्र बढ़ता देखते हैं या उनको ढलता सही देखते कहा, हैं, तो बहुत पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि बहुत। हम तो उम्र में बड़े हो जाएँ, पर वो जहाँ थे वहीं अटके रहें, टिके रहें, पर ऐसा होता बहुत अच्छी नहीं है। बात, बहुत बड़ी बात कही, बिल्कुल सही कहा। जी, तो बहुत खूबसूरत पढ़ रही हैं आप आस्था और बहुत कनेक्ट हम कर रहे हैं अपने आप को आपकी सभी इन छोटी-छोटी कविताओं के साथ। बेशक आप दिल छू रही हैं सबका और दिलों तक पहुँच रही हैं आपकी ये बातें और ऐसा लग रहा है कि जब मैंने अपने पापा से कहा कि मैं उड़ लूँ आसमान, जब मैंने अपने पापा से कहा कि मैं उड़ लूँ आसमान, उन्होंने दोनों पंखों को फैलाया, समेटा और कहा कि इन पंखों से छोटा है आसमान, कि इन पंखों से छोटा है आसमान। वाह! बहुत सुंदर, आपका आपका बहुत ही स्वागत है। सुंदर। और जैसा मैंने कहा कि आज मेरी कोशिश है थोड़ी ऐसी कविताएँ सुनाऊँ जो ज़्यादा ना सुनाई हों, तो एक ऐसी ही कविता है खुद से दूर। स्वागत। मैं चिड़िया बन उड़ जाना चाहती हूँ। कभी हुँ, ताई, कभी भैया, कभी सखी के घर के पेड़ पर छिप जाना चाहती हूँ। आहा! चाहती हूँ सभी के सुख-दुख की साथिन बनना, खुशी में हुँ, चहचहाट और दुख में अपनी संवेदनाएँ जताना। मैं क्या नीर बात बन है! जाना चाहती हूँ, कभी सूखे में बादल से बरस कर, कभी प्रेमी युगल को छूकर और कभी किसी दुखिया के आंसू हो जाना चाहती हूँ। क्या चाहती बात हूँ है! नीर बन सबके दुखों को बहा ले जाना। मैं हुँ, हवा बनकर उड़ना चाहती हूँ। मैं हवा क्या बनकर बात उड़ना चाहती हूँ। कभी पहाड़, कभी रेगिस्तान, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, तो कभी बरसात की भीनी-भीनी खुशबू लिए हर सू फैलाना चाहती हूँ। चाहती हूँ जेठिया दोपहरी में बनना ठंडी बयार और बर्फ क्या में बात है! लू हो जाना चाहती हूँ। हल करना खूबसूरत। चाहती हूँ सबकी उलझन बन के राहत की सांस। मैं आकाश, धरती, हवा, दुख, सुख सब बन जाना चाहती हूँ। बस जो हूँ, वो ना रहकर क्यों कुछ और बन जाना चाहती हूँ। बस क्या जो बात हूँ, है! क्या बात वो ना रहकर क्यों कुछ और बन जाना चाहती हूँ। क्या बात है! क्या बात है! इसी कुछ और बनने की जद्दोजहद में हम जो हैं शायद वो भी नहीं रह पाते कई बार। बहुत खूबसूरत आराधना, बहुत खूबसूरत। गर्व है आस्था बेटी पर हरीश नवल जी को। बेशक गर्व गर्वित पल हैं ये। हम बहुत खूबसूरत कविताएँ सुन रहे हैं, बहुत छोटी कविताएँ, बहुत गहरी कविताएँ और बहुत बड़ी बात कहती कविताएँ। और सबसे बड़ी बात कि उसके कहन का अंदाज़ इतना खूबसूरत है कि हमें उसके लिए दिमाग मतलब लगाना सोचना नहीं पड़ रहा कि वो अपने आप फिसल रहे हैं शब्द आपके आपकी ज़ुबान से और हमारे दिलों तक पहुँच रहे हैं। बहुत सारा प्यार तुम्हें और ढेरों शुभकामनाएँ। फिर से सुनते हैं आस्था नवल का एक जी, और कविता मेरी के साथ। नज़र घड़ी पर भी है। अब 2 ही मिनट बचे हैं मेरे समय में, तो मैं एक जी, छोटी क्योंकि कई रंग की कविताएँ सुनाई, अब एक प्रवासी हूँ, आप लोग सब भारत में हैं, तो अपने प्रवासी मन को आपके सामने दिखाती हूँ। स्वागत है। बगीचे में लगे फूल को देखकर मैं बहुत खुश हुई। बगीचे में लगे फूल को देखकर मैं बहुत खुश हुई। वो भी भाँप गया हुँ, मेरी खुशी को और बोला अब की हुँ, बार रहूँगा पूरे मौसम भर। डटा रहूँगा हुँ, बारिश के पानी में, करारी धूप में भी। शाम हुँ, होने से पहले ही बच्चे तोड़ लाए भीतर।
शाम होने से पहले ही बच्चे तोड़ लाए भीतर, बोले उन्हें डर है कहीं झड़ ना जाएं कोमल पत्तियां आने वाली बरसात में। मैंने हुँ, भी सजा दिया उसे सुंदर फूलदान में। फूल ने दुखी स्वर हुँ, में कहा, तुम्हारे हुँ, सुरक्षित फूलदान से ज्यादा मुझे बारिश का पानी, कड़कती धूप और आसपास के अपने पत्ते ही भाते हैं। क्या बात है! मुझे तुम्हारे सुरक्षित फूलदान से ज्यादा बारिश का पानी, कड़कती धूप और आसपास के अपने पत्ते ही भाते हैं। माफ करना दोस्त, तुम्हारी तरह जी ना सकूंगा मैं। इतने सुरक्षित आहा! वातावरण में तुम्हारी तरह अपनी मिट्टी के बिना खिल ना पाऊंगा मैं। अपनी सी मुस्कान लिए वह मुरझा गया और मेरे प्रवासी मन को मेरी उदासी का राज समझा गया। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! बिल्कुल, ऐसी ही खूबसूरत कविताएँ आपने पढ़ी, आपका आस्था जी बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं। विनय पवार जी कह रही हैं, स्वागत आस्था जी, बहुत सुंदर ही मंच है महिलाओं के लिए, सभी ने शोभा बढ़ाई है। सही कहा सोनिया जी, नीता जोशी जी कह रही हैं, सहमत हैं आपसे विनय पवार जी भी सहमत हैं मुझसे, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपकी कविताओं की, आपके कहन के अंदाज़ की और आपके प्यारे मन की बहुत-बहुत तारीफ़ हुई। मेरी तरफ से भी आपको बहुत सी शुभकामनाएँ। हम फिर मिलेंगे बहुत-बहुत किसी और मंच धन्यवाद। पे। इस मंच का, आपका और सभी सुनने वालों का जिन्होंने इतने प्रेम से सुना और मेरी इतनी सारी कविताओं को सराहा। आप फिर से बुलाएँगे तो हम फिर आएँगे, तब तक के लिए नमस्कार। ज़रूर हम जुड़े रहेंगे और फिर से आपको सुनते रहेंगे। ज्योत्सना जी का भी कमेंट ऐसा ही था कि आपको सुनते वक़्त वक़्त का पता ही नहीं चला। बेशक अभी एक प्रवासी बहन हमारे बीच में से जा रही हैं बेटी और एक प्रवासी बहन बेटी और आने वाली हैं। मैं स्वागत करती हूँ श्वेता सिंह उमा जी का, जो मॉस्को से हमारे बीच में हैं और आप दोनों के लिए यही कहूँगी कि जिस तरह से कविता आप आस्था जी पढ़ रही थी, तो मैं अक्सर से ये कहती हूँ कि प्रकृति में 2 बातें होती हैं, एक होना और एक करना। जो चीज़ होती है वो अपने आप में हमेशा से खूबसूरत होती है। चाहे हम कली से खिलते हुए फूल को देखें, चाहे हम बहते हुए झरनों को देखें, चाहे हम बारिश को देखें या माथा के उतरते हुए दूध को देखें, जो चीज़ें होती हैं, वो अपने आप में हमेशा खूबसूरत हैं और जो की जाती हैं, वो बनावटी हैं, उसमें वो खूबसूरती, वो बात नहीं होती। तो आपकी कविताएँ ऐसा लग रहा था कि जैसे हो रही हैं, फिसल रही हैं और हम सबको छू के निकल गई, बड़े हौले से छूकर निकल गई और कई बिल्कुल समय सही तक बात है। आपकी ये मैं भी कविताएँ हम बैक स्टेज हाँ, सुन बैठी रही सुन थी रही आप। थी आस्था जी को अब आपकी हम कविता उत्सुक सुनने का हैं श्वेता जी को आनंद सुनने करते के लिए। सोनिया जी ने ही एक हाँ, बार पहले श्वेता जी से परिचय कराया था और उनकी कविताएँ भी बहुत अच्छी होती हैं और हाँ, वो मेरी बहन है क्योंकि हम दोनों प्रवासी हैं। तो बिल्कुल, मंच अब आपके लिए, मैं एग्ज़िट करती हूँ। नमस्कार। बहुत शुक्रिया।